करना चाहेंगे तो वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंगजी आचार्य की जय। आचार्य श्री प्रभ सागर जी मुनिराज की जय। जिनवानी माता सरस्वती माता की जय हो जय हो जय। हाँ ठीक है, तो मंगलाचरण हो चुका है ताकि सभी का मंगल हो, इसी भावना के साथ अब हम शुरुआत करेंगे भक्तांबर स्तोत्र की। ठीक है, सबसे पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि जब तक हम उस चीज को जानेंगे नहीं कि वो चीज क्या होती है तब तक क्या है हम उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र 7वीं शताब्दी में लिखा गया एक स्तोत्र है। ठीक है, इसकी जो रचना हुई है वो कहां पर हुई है? जेल में, जेल के अंदर इसकी रचना हुई है। और इसको जो लिखने वाले हैं वो आचार्य मानतुंग जी हैं। आचार्य मानतुंग जी ने इसमें मूल भाषा इसकी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा में इसको रचा गया है। जब मानतुंग आचार्य जी को किन्हीं कारणवश राजा भोज ने जेल के अंदर डाल दिया था और उनको 48 जो है उसमें जेल में 48 तालों के अंदर उनको बंद कर दिया था। यानी कि मोटी मोटी जो सांकल होती हैं लोहे की, उनके अंदर उनको बांधकर बंद कर दिया था 48 उसके अंदर तालों के अंदर। तब उन्होंने क्या किया था? आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी। और आदिनाथ भगवान की जब वह स्तुति कर रहे थे तब वह स्तुति ही ये भक्तांबर स्तोत्र कहलाता है। जैसे जैसे वह स्तुति करते गए वैसे वैसे ही उनके 48 नंबर के काव्य में जाकर 46 नंबर के काव्य में जाकर उनकी समस्त जितनी भी बेड़ियां थी उनकी टूट गई और तब वह भार अपने आप ही आ गए। तो इस प्रकार का ये चमत्कारी काव्य है, स्तोत्र है। और इसकी जो रचना हुई है अब आज के समय में लगभग 125 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 125 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, यानी कि इसको लिखा जा चुका है। हिंदी में लिखा जा चुका है और जितनी भी भाषाएं हैं अधिकतर उसमें इसको लिखा जा चुका है। इंग्लिश में भी लिखा जा चुका है। ठीक है, इसमें रिद्धि भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, बहुत सारी चीजें, और पेंटिंग भी है। हर काव्य की पेंटिंग भी है, हर काव्य के अंदर यंत्र भी है, हर काव्य में रिद्धि भी है और हर काव्य में मंत्र भी है। हर किसी का अपना अपना इसमें महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काव्य है। थोड़ा थोड़ा सा हम इस काव्य को शुद्ध उच्चारण सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे और फिर उसके बाद उनकी एक एक काव्य की क्या क्या उपयोगिता है, कौन कौन से रोग को ठीक किया जा सकता है एक एक काव्य के माध्यम से, वह सब चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, वसंत तिल का छंद में पूरा काव्य लिखा गया है। पूरा का पूरा जो काव्य है, देखिए छंद आप लोगों ने पढ़े होंगे, हिंदी में छंद होते हैं कई प्रकार के,
तो बसंत तिलका नामक छंद में ये पूरा काव्य लिखा गया है और हर काव्य में इसमें 4 पंक्ति हैं। पूरे एक एक काव्य में 4 पंक्ति हैं। इस प्रकार से एक लाइन में 14 अक्षर है, यानी कि 14 अक्षर है। वॉइस नहीं आ रही मेरी आरती? नहीं दीदी वॉइस आ रही है, मैंने उन्हें लिखा है कि रिजॉइन करके देखेंगे एक बार ना, वॉइस आपकी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो एक जो लाइन होती है उसमें 14 अक्षर होते हैं, हर लाइन में 14 अक्षर हैं और 21 मात्राएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितना भी एक काव्य है उसमें 56 अक्षर हैं और 84 मात्रा है एक काव्य के अंदर टोटल। इस प्रकार से 48 के काव्य के अंदर, यानी कि 48 काव्य के अंदर 2688 अक्षर है, यानी कि 2688 इतने अक्षर हैं और 4032 मात्राएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा भक्तांबर स्तोत्र है। देखिए एक एक अक्षर जो होता है वो इसका बीजाक्षर हो गया। एक एक अक्षर का महत्व है यहाँ पर इस काव्य के अंदर। हम आपको बीजाक्षर भी बताएंगे कि किस प्रकार से बीजाक्षर को पढ़ने से ही कितने चमत्कार पैदा होते हैं। तो कितने हो गए इसके अंदर अक्षर? 2688, यानी कि 2688 इतने अक्षर हैं। तो इतने ही क्या हो गए? बीजाक्षर। वो सारे के सारे अक्षर क्या बन गए? बीजाक्षर बन गए। अगर हम एक एक अक्षर को भी 108 बार बोलते हैं, 108 बार बोलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो एक एक अक्षर, जैसे ए है, आ है ना, वो आ भी क्या हो गया? बीजाक्षर। अगर आप सिर्फ आ को भी पूरा एक माला पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देकर जाएगा। इतना महान ग्रंथ है ये। तो हमारे पास कितने हैं इसमें बीजाक्षर? 2688, 2688 बीजाक्षर। तो सोचिए कि कितना महत्व है इस पूरे के पूरे काव्य का। ठीक है ना? ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी डिटेल में, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, नहीं आप लोग अगले दिन आओगे ही नहीं कि बहुत टफ पढ़ाती है, तो इसलिए इजी वे में लेके चलेंगे। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ा रहे हो आप? नहीं, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूँ। पीडीएफ मैंने भेजी है ताकि आप सभी के पास क्या पहुंच सके, श्लोक एक साथ पहुंच सके और उसके जो रिद्धि और मंत्र है जो आपको जिनवानी में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने वो पीडीएफ भेजी है, उसके अंदर बीजाक्षर भी हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें अर्थ भी है, वो सारी चीजें उसमें है। मैं जो बताऊंगी थोड़ा सा अलग बताऊंगी, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि अगर आपका कहीं भी छूट जाता है तो आप उसमें रिकॉर्डिंग में से देखकर समझ सकते हैं दोबारा से। ये तो मैं इसमें अभी इसकी क्या कहते हैं प्रस्तावना बता रही हूँ भक्तांबर स्तोत्र की, कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो इस स्तोत्र की हीलिंग को लेकर आएंगे। हीलिंग आप सभी समझते हैं कि किस प्रकार से हम इस स्तोत्र के माध्यम से हीलिंग कर सकते हैं। तो जो इस स्तोत्र के माध्यम से हीलिंग को लेकर आई है वो है हमारी मंजू दीदी, जो कि नागपुर में रहती हैं। उन्होंने इस स्तोत्र के माध्यम से हीलिंग की, लोगों की हीलिंग की, और इसमें एक एक काव्य के ऊपर पीएचडी भी की। एक एक काव्य के अंदर पीएचडी कराई जाती है। इसमें उन्होंने 45 श्लोक पर पीएचडी की है। तो जब वो अपने पीएचडी के दौरान उन्होंने 25 लोगों को, कैंसर के जो मरीज थे उनकी कैंसर रोग मुक्त किया है उनको, यानी कि उन पेशेंट्स को ठीक किया है 25 लोगों को जो कि कैंसर से पीड़ित थे। ना कोई दवाई ना कुछ, सिर्फ उस काव्य के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना चमत्कारी हमारा भक्तांबर स्तोत्र है। इसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए अगर आप लोग खोल लेंगे ना अपनी वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो बंद के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं ना लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ। हाँ, सुधा जी आप भी बंद करके बैठिए, क्या ही बात है सुधा जी, देखिए बिल्कुल ठीक है ना? तो अब हम आप सभी रेडी हैं इस स्तोत्र को जानने के लिए, इसको समझने के लिए, और इसकी जो चमत्कारी उपयोगिताएं हैं उन सबको समझने के लिए रेडी हैं आप सभी? मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है? बिल्कुल टफ तो नहीं लग रहा हिंदी? ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले नंबर के काव्य से। सबसे पहले हम उसका शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, उसके बाद उसकी रिद्धि मंत्र, और उसके बाद उसकी उपयोगिताएं। ठीक है,
देखिए, ये जो काव्य है, ये जो पूरा का पूरा स्तोत्र है, इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। ये सभी लोग जानते हैं आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, तो उन्हीं की स्तुति की गई थी इसमें आचार्य मानतुंग जी के द्वारा। वैसे पूरे के पूरे 48 श्लोक में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि इसमें आदिनाथ भगवान की ही स्तुति की गई है। लेकिन जो हमारा सेकंड नंबर का काव्य है, उसमें जो एक लाइन आई है सबसे लास्ट में, प्रथमम जिनेन्द्रम, यानी कि प्रथम जिनेन्द्र जो है, यानी कि हमारे आदिनाथ भगवान, तो उनकी मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो इस वजह से हम इसको क्या मानते हैं कि ये जो काव्य है, ये जो स्तोत्र की रचना हुई है, इसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति की गई है, पूजा की गई है, आराधना की गई है। ठीक है, तो एक तरह से भक्ति स्तोत्र भी है। देखिए, भक्ति के माध्यम से ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पुराणों में, जैन धर्म में, कि भक्ति के माध्यम से हमने बहुत सारे चमत्कार भी देखे हैं। जैसे मैना सुंदरी थी, भक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, 700 जो कोढ़ी हैं उनको जो रोग था कोढ़ी का, उनको ठीक कर दिया था। 700 कोढ़ियों को उन्होंने ठीक किया था, किसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। ठीक है ना। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी जो थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और तब उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की थी, भक्ति की रचना की थी। उस भक्ति के माध्यम से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। ठीक है, ऐसे ही हमारे आचार्य समंतभद्र जी थे, क्या हुआ था, उनको एक रोग हो गया था, भस्मक व्याधि, जिसमें खाते रहते हैं ऐसा। तो तब उनको क्या हुआ था, उन्हें कहा गया था कि एक पिंडी जो होती है उसको नमस्कार करें, लेकिन वो बिल्कुल सच्चे जैन थे। तब उन्होंने भक्ति की थी और तब उसमें से चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी। तो इस प्रकार से, और वो जो उनका रोग था वो भी दूर हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं, हमारे जैन धर्म में ऐसा बताया गया है। तो उसी भक्ति की आराधना हम करेंगे इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से, पूर्ण भक्ति के साथ हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काव्य जो है वो मंगलाचरण काव्य कहा जाता है। ठीक है, हर कोई जो भी चीज हम लिखते हैं, या कुछ भी स्तोत्र हो या फिर हमारे पुराण हो, कुछ भी हो, उसमें 3 बार मंगलाचरण होता है। ये आप लोग हमेशा समझ जाएं, 3 बार किसी भी चीज में मंगलाचरण होता है, एक शुरू में, एक अंत में और एक बीच में, 3 बार मंगलाचरण होता है। तो इसका जो पहला काव्य है उसे हम मंगलाचरण काव्य कहते हैं। जैसे नमोकार मंत्र है, तो वो भी एक मंगलाचरण है। वो किसमें है, जो कि हमारे सबसे षटखंडागम जो हमारा ग्रंथ लिखा गया था, उसका मंगलाचरण है नमोकार मंत्र। ठीक है ना, उसको मानते हैं। तो इसी प्रकार से इसका जो मंगलाचरण है वो है हमारा पहला काव्य, और वो है हर प्रकार के उपद्रव को दूर करने के लिए, यानी कि जितनी भी डिस्टरबेंस आती है हमारी लाइफ में, जितनी भी परेशानियां आती हैं, उन सबको दूर करने के लिए पहला काव्य है। आइए इसका उच्चारण पढ़ते हैं। सब लोग अपनी कॉपी निकाल लेंगे, किताब निकाल लेंगे जिनवानी, या फिर जो भी पीडीएफ है वो निकाल लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पतितां जनाना। अब देखिए, अब इसको अलग अलग एक एक शब्द इसका समझते हैं। भक्तामर, प्रणत, मौली, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, मौली, मणि, प्रभाणा, मुद योतकम। देखिए, इसमें आधा दय और यह संयुक्त अक्षर है, तो आधा दय तक बोलेंगे, मुद योतकम। ठीक है, दलित, पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा, वालंबनम, देखिए वालंबनम, भव जले पतताम जनानाम। जितना शुद्ध आपका उच्चारण होगा उतना ही आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और जब सामने वाला आपके उच्चारण को सुनेगा तो उसको और भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। संस्कृत का यही पहला नियम है कि शुद्ध उच्चारण उसका होना चाहिए।
एक एक शब्द हमें समझ में आना चाहिए, एक एक बिंदी, एक एक हलंत हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानां। ठीक है, अब इसके जो रिद्धि और मंत्र हैं वो आपको आरती बताएंगी। हाँ आरती। जय। इसकी रिद्धि और मंत्र, रिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि ये आगे से निकली हुई है। आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ओम ह्रीम अरहम नमो। हम इसे ना नहीं बोलेंगे, णा बोलेंगे, क्योंकि ये जो णा है ये हमारा प्राकृत भाषा का है। ठीक है, ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिणाणम ह्राम ह्रीम रूम रोम रे अ सी आ उ सा अप्रतिचक्रे फट विचक्राए। इसमें दो का आएंगे, आधा का और पूरा का। विचक्राए झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ये झा के नीचे रा का रेफ है, तो झ्रोम झ्रोम पढ़ेंगे इसे हम। ठीक है, ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जीर्णाणम राम ह्रीम रूम रोम रे अ सी आउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसमें हमारे कई सारे मंत्र भी बन जाते हैं, जैसे नमो जिणाणम, ओम ह्रीम अरहम अस्या उसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इस तरीके से कई सारे हो जाते हैं। नमो अरिहंताणम तो पता ही आप सबको है ही, हमारा 33 है बेटा, ये पेज नंबर 33 पे आओ। रिद्धि की आप सबको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई ना बच्चों? एक बार और पढ़ती हूँ मैं। ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिणाणम राम ह्रीम रूम रोम है अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अब मंत्र पे आते हैं। इसका रिद्धि का मंत्र मतलब होता है, मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमन हो। ऐसे मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, अब इसका मंत्र लेते हैं हम। ओम राम ह्रीम रूम, हा के नीचे रा का रेफ लगाया तो इसलिए हम इसे हरा बोलेंगे। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। एक बार और पढ़ते हैं। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इसमें तो अर्थ की कोई वो है ही नहीं, क्योंकि सारे इसमें बीजाक्षर ही है लिखे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखिए ये वाली इस तरह की, ये जो आपको पीडीएफ भेजी गई है इस वाली बुक की, ठीक है ना, तो इसमें ये पिक्चर्स भी है, ये यंत्र है रेड वाला, और ये इसकी क्या कहते हैं पिक्चर है, और इसमें यहाँ पर रिद्धि और मंत्र ये सब लिखे हुए हैं। फिर इसमें इसके अर्थ है, और सेकंड वाले पेज पर इसमें यहाँ पर शब्दार्थ वगैरह है। ठीक है, तो आप ये वाला पेज निकालिए फर्स्ट वाले काव्य से। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है सर्पोपद्रव विनाशक, यानी कि सब प्रकार के उपद्रव जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, विनाशक यानी कि उसका विनाश करने के लिए ये काव्य है। जितने भी डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, छोटे छोटे, देखिए रोजमर्रा की लाइफ में हमारे कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं, तो क्या करें, तब हम इस काव्य के माध्यम से हम इसकी आराधना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है कि हम डेली खाना खा रहे हैं, क्या सुबह हमारे बन रहा है नाश्ता एक ही तरह का, दिन में बन रहे हैं हमारे दाल चावल, और शाम को भी सब्जी पराठा। अभी आपका मन हुआ किसी दिन कि अब आज तो हमें पिज्जा खाना चाहिए, है ना, कुछ स्पेशल करना चाहिए। कुछ स्पेशल करते हैं तो क्या होता है, मन खुश होता है ना, कि आज हमें कुछ स्पेशल खाने के लिए मिला, तो उसमें मन खुश होता है। तो ऐसे ही ये है, हम डेली पूरा भक्तांबर पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है कि हम डेली पूरा भक्तांबर जी हम तो डेली पढ़ते हैं, लेकिन अब उसमें अगर हमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, हमें और ज्यादा किसी भी परेशानी के लिए हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी चीज की दवाई खाएंगे ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर फीवर है तो फीवर की ही दवाई आप खाएंगे, है ना।
फीवर की ही वो आपको दवाई देगा और तभी आपको आराम भी होगा। अगर आप कहें नहीं भाई इतनी सारी दवाइयां हैं आप खा लो, कोई सी भी खा लो, तो उससे क्या होगा, उससे इतना आराम होगा, या अगर सिर्फ फीवर की दवाई आप खाएंगे तब आराम होगा। वही ये है, जब हम उस काव्य को समझ सकते हैं, उस काव्य को जान लेंगे कि ये काव्य हमारे इस रोग के लिए है या इस परेशानी को दूर करने के लिए है, तो हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, उसी की आराधना करेंगे, तो हमें क्या होगा, और जल्दी आराम होगा और जो हमारी वो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम एक एक काव्य की आराधना बताते हैं, एक एक काव्य को बताते हैं कि किस प्रकार से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला काव्य है वो आपको बता ही दिया है कि हर प्रकार की जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए। और देखिए, जब भी हम कोई साधना करते हैं तो या पढ़ते हैं उसको, कम से कम 21 डेज तक उसे हमें लगातार पढ़ना होता है। आप सभी बच्चे हैं, साइंस भी जानते हैं, तो आपको भी पता होगा इसका रीजन कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में यदि हमें कोई चीज बिठानी होती है या कुछ भी हमें अपनी बॉडी को वो रेगुलर करना होता है कोई भी चीज, तो उसके लिए 21 डेज लगते हैं। इसीलिए ये जो काम, ये जो आराधना होती है, इसके लिए भी टाइम है 21 डेज। यानी कि आपको, अगर आप फर्स्ट नंबर के काव्य की आराधना कर रहे हैं तो आपको 21 डेज तक कम से कम उसको लगातार पढ़ना होगा। ठीक है, तब जाके वो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे इस प्रकार से। और साथ ही साथ इसमें कलर्स का भी बहुत महत्व है कि हम कौन से कलर्स के कपड़े पहनकर करें, तो उससे क्या होता है, वो हमारी बॉडी पर प्रभाव डालते हैं कलर्स, तो उनका भी यहाँ पर बताया जाएगा कि आप किस प्रकार के कलर पहनकर और ये वाले काव्य की आप आराधना करें, इस काव्य को पढ़े तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ टाइम, जैसे कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय यदि हम पढ़ते हैं 4 से 7 के बीच में या 6 के बीच में, तो वो और ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। और जब हम रिलैक्स मोड में आके कोई काम करते हैं तो वो हमारे पूरे अंदर उतर जाती है, हमारी बॉडी में। और नहीं तो हम सारा दिन क्या है कि थके रहते हैं तो बस वो तो सिर्फ एक पढ़ना हो गया, एक बस किसी चीज को पूरा करना हो गया, उसे हम अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब भी रिलैक्स हो, तो इसीलिए सुबह का समय दिया जाता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, बॉडी से भी रिलैक्स होते हैं और माइंड से भी रिलैक्स होते हैं। तो इसलिए अगर सुबह के समय आप ये पढ़ेंगे, करेंगे इस काम को, तो आपको बहुत अच्छे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें फर्स्ट नंबर के काव्य को हम कौन से कलर से हम इसमें डाल के और उसकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला जो नंबर का काव्य है वो है व्हाइट कलर, यानी कि व्हाइट कलर के आप क्लॉथ पहनकर, कपड़े पहनकर सफेद रंग के, और व्हाइट ही आसन, क्योंकि बिना आसन के तो बैठेंगे नहीं, नीचे ही जमीन में बैठ के करेंगे ना साधना। जब भी हम कोई धर्म की चीज पढ़ते हैं तो नीचे बैठकर पढ़ते हैं, तो व्हाइट कलर का ही हम आसन लेंगे, व्हाइट कलर के ही हम कपड़े पहनेंगे, और व्हाइट ही यदि हमारे पास माला हो, स्फटिक मणि की माला या कुछ भी व्हाइट कलर की माला या मोतियों की माला या चांदी की माला, वो सब इसमें आ जाएगी। यदि हम वो व्हाइट कलर की चीज लेकर अब अगर हम वो करते हैं उससे, तो हमें और बहुत इसके फायदे होते हैं। ठीक है, अब करना कैसे है, तो सबसे पहले हम 27 बार काव्य पढ़ेंगे। ठीक है, 27 बार हम काव्य पढ़ेंगे और एक रिद्धि की जाप करेंगे। अभी रिद्धि का उच्चारण बताया ना आरती ने आपको, तो एक रिद्धि का हम पूरी जाप करेंगे और एक जाप हम मंत्र की करेंगे। 27 बार आपको काव्य पढ़ना है, एक माला आपको रिद्धि की करनी है और एक माला आपको मंत्र की करनी है। सिर्फ 3 चीज आपको करनी है। इस प्रकार से ये तीनों चीजें आपको 21 डेज तक करनी है नियमित रूप से। ठीक है, तो तब आप अपना इंटेंशन रखें कि मुझे ये चीज के लिए मैं ये काव्य की आराधना कर रही हूं, इस प्रकार से अपने इंटेंशन के साथ। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें बहुत सारे स्विच वर्ड्स भी हैं, जो इंग्लिश के स्विच वर्ड्स हैं, और नंबर्स भी है, एंजल नंबर्स भी हैं, जो कि हर काव्य के साथ अलग अलग हमें बताए जाते हैं। तो वो अगर हम वो भी करते हैं, वो इसके साथ करने की जरूरत नहीं है, आप सारा दिन कभी भी उसको चैंट कर सकते हैं, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख भी सकते हैं। जितने भी स्विच वर्ड्स हैं और जितने भी एंजल नंबर हैं, वो आप अपने बॉडी पार्ट पर, वो भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, लेकिन जो उल्टे हाथ से लिखते हैं डेली में, वो अपने राइट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे। ठीक है, जो जैसे कि प्रथा है वो किससे लिखती है, उल्टे हाथ से लिखती है। ठीक है, तो वो अपने राइट बॉडी पार्ट पर लिखेगी, और जो
जो नॉर्मल है, हम जैसे आरती जैसे, पूजा जैसे, ऋक्षिका जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे। और अगर वो मिट जाता है, नहाने के बाद मिट जाएगा, हाथ धो लेंगे तो मिट जाएगा, तो क्या करेंगे, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम स्विच वर्ड्स को भी उसमें डाल के क्या कर देंगे, यानी कि खाने में अब चटनी भी आ गई है ना। खाना तो था ही, दाल चावल तो थे ही, लेकिन अब क्या आ गई, चटनी भी आ गई, तो वो और स्वाद बढ़ गया। तो स्विच वर्ड और एंजल नंबर आ गए तो उसकी ऊर्जा और बढ़ गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उनको भी यूज करेंगे, स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर को भी। और अगर और ज्यादा बढ़ाना है तो वो बाद में बताएंगे, सारी चीजें एक साथ सौंप देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले उच्चारण इसका शुद्ध सीखना है। मैं सुनूंगी भी, ऐसा नहीं है कि मैं सुनूंगी नहीं, सबसे मैं उच्चारण भी सुनूंगी एक दिन रख के कि आप सारे उच्चारण सुनाए। ठीक है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है कि ये सब लिखना है आपको, कि आप भक्तांबर जी के एक स्केच बुक ले लेंगे। ठीक है। उस पर आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि कौन सी शेप में लिख रहे हैं, देखते हैं किसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो अपनी एक पूरी कॉपी बना लेंगे, लास्ट में जिसका सबसे अच्छा होगा उसको इनाम भी दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो अपनी एक स्केच बुक बना लेंगे और उसमें जैसे कि एक नाव की शेप बना ली, उसके अंदर पहला श्लोक लिख लिया। ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकाल के लाइए। देखिए आप लोग कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब जितने भी हैं सामने मेरे, जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ऋषिका, आहाना, पूजा, भक्ति, कृतिका, है ना, और स्नेहा, कितने अच्छे बच्चे हैं सभी लोग, बिल्कुल कहना मानते हैं। तो आप सब क्या करेंगे, सब के सब जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, इस प्रकार से 8 दिन का, देखिए आपके पास टाइम है 6 दिन का। 6 दिन में मैं एक दिन में सिर्फ 4 काव्य करवाऊंगी। आज तो क्योंकि फर्स्ट डे है हमारा, तो आज तो समझाने का दिन था, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगली बार से हम 4-4 काव्य एक दिन में ले लेंगे। तो आपके पास 6 दिन मिलेंगे। एक दिन में बस आपको एक काव्य लिखना है, वो भी एक बार सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है। कितना सा समय है, और अपनी क्रिएटिविटी निकालनी है कि हम उसको किस प्रकार से उस पेज पर लिख सकते हैं। ठीक है। बस इतना सा छोटा सा होमवर्क है आप लोगों का। और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे कि उसका हमें एक एक शब्द हमें समझ में आना चाहिए कि एक एक शब्द को कहाँ कम करना है और कहाँ ज्यादा तेज बोलना है, इस प्रकार से लय के साथ। ठीक है। तो अभी हमारे पास समय है, एक और हम लोग काव्य ले लेंगे। ठीक है। देखिए इसके जो बीजाक्षर हैं, अगर हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग बीजाक्षर देखें तो इसमें है ओम। ओम बीजाक्षर। ओम बीजाक्षर क्या है, हम खाली ओम को भी चैंट कर सकते हैं, क्योंकि ओम में क्या है, पंच परमेष्टि होते हैं, समाहित होते हैं। तो हम क्या करें, जैसे मेडिटेशन होता है, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो हम ओम को अपने यहाँ आज्ञा चक्र पे, यानी कि थर्ड आई चक्र पे, वहां पर उसको विजुअलाइज करके कि यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, इस तरह से बस 5 मिनट भी यदि हम वहां पर विजुअलाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की सारी ऊर्जा कहाँ पहुंच जाएगी, हमारे आज्ञा चक्र पे। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है इस वक्त, सारा का सारा ध्यान आपका सिर्फ आपके थर्ड आई चक्र पर है। तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से वो वहां की ओम की ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि ओम को इस प्रकार से आप इसमें चैंट कर सकते हैं। और भी इसमें बीजाक्षर हैं पहले वाले के, लेकिन आप ओम को ही रखिए खाली, कि पहले वाले का जो बीजाक्षर है वो ओम है संस्कृत के अकॉर्डिंग। और इसके जो स्विच वर्ड और जो इसके वो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। सब काव्य के स्विच वर्ड और एंजल नंबर बाद में बताए जाएंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप सभी को, जितने भी हैं यहाँ पर, आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। ओम, ओम होता है ना, ओम बनाते हैं हम ऐसे, ओम। ठीक है। पीडीएफ में भी देखेंगे तो आपको दिखाई दी जाएगा, पहला बीजाक्षर ही ओम का है, ओम। ठीक है। इस तरह से फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर का काव्य। सेकंड नंबर का काव्य निकाल लेंगे सभी लोग, जो कि सकल रोग नाशक काव्य है। सेकंड नंबर का जो काव्य है सकल रोग नाशक, यानी कि सभी प्रकार के, अभी तो पहला वाला था कि सभी प्रकार के उपद्रव, हमारी लाइफ के जितने भी डिस्टरबेंस है वो सब दूर होते हैं, छोटे बड़े जो भी। अभी क्या है, छोटी छोटी जितनी भी समस्याएं हैं,
रोग से संबंधित, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, सेकंड नंबर के काव्य से वो हमारी दूर होती है। तो चलिए इस काव्य को समझते हैं, पढ़ना सीखते हैं। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा दूतभूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथै स्तोत्रैर् जगत् तृतीय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। ठीक है, या देखिए यहाँ पर विसर्ग आया हुआ है, यह के साथ विसर्ग है, तो थोड़ा सा या ऐसे पढ़ेंगे। संस्तुता, संस जहां पर भी देखिए आधा अक्षर आता है वहां पर एक छोटा हल्का सा ब्रेक लेना होता है, संस्तुता, इस तरह से। जहां पर भी आप संस्कृत में आधा अक्षर देखे वहीं पर हल्का सा ब्रेक लेने, संस्तुता, ठीक है। सकल वाङ्मय तत्व, तत्व बोधा दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथै स्तोत्रैल, देखिए अब जय के ऊपर एक विसर्ग है, एक ऐसी मात्रा चढ़ी हुई है रे की, तो वहां तक बोलेंगे, उस रे को भी जोड़ लेंगे। स्तोत्रैल जगत कृत यह, ठीक है, चित्त हरै उदारे स्तोषे किलामपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे मैंने आपको भी शुरू में भी बताया था कि इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही ये माना गया था कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है, प्रथमम जिनेन्द्रम, ये आ गया ना, प्रथमम जिनेन्द्रम, ठीक है, यानी कि प्रथम जो जिनेन्द्र है यानी कि आदिनाथ भगवान, उनकी मैं क्या करता हूं, स्तुति करता हूं। हाँ आरती। हाँ जी दीदी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिद्धि। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, मैं एक एक अक्षर बोलूंगी। ओम ह्रीम, हा के अंदर जो रा की रेफ है तो हम इसे बोलेंगे ह्रीम। ओम ह्रीम अर्हम मतलब मैं, नमो, ये ध्यान रखना बच्चों, ये ना और ना में बड़ा फर्क होता है। हम नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र नहीं होता, नमोकार मंत्र होता है, नमोकार, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे नमो। नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः। अर्थ होता है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा नमन हो। अवधि ज्ञान मतलब सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अवधि ज्ञान। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसके बाद हम आते हैं मंत्र पर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम नमः सकलाट सिद्धिर्णम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम नमः सकलाट सिद्धिर्णम। सकलाट सिद्धिर्णम मतलब सकल कार्य की सिद्धि हो, हमारे सारे कार्यों की सिद्धि हो, तो उसका ये मंत्र पद है। रिद्धियों की भी अपनी एक महिमा है, इसमें है नमो नमो ओहि जिनाणम। अब हम इसे पूरे पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो इसका भी सारे अच्छे से चेंज करना, ताकि बहुत अच्छा आपको फायदा और रिजल्ट मिलेगा जब आप करेंगे ना। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा। हाँ देखिए, इस वाले जो काव्य का पर्पस है वो क्या पर्पस है, बहुत अच्छा पर्पस है। जितने भी हमारे सिर दर्द है, हेडेक जितना भी है हमारा, उसको रिलीज करने में ये हमारा सहायक होता है, ये वाला, चाहे वो माइग्रेन हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का सिर में दर्द हो, चाहे वो पुराने से पुराना भी हो। बहुत से लोगों का होता है कि 10-10, 15-15 साल पुराना सिर दर्द होता है और वो नहीं दूर होता है, चाहे कितनी ही दवाइयां खाते रहते हैं, जब दवाई खाई तब ठीक हो गया, फिर से हो गया, ठीक है। तो वो सब परिस्थितियों में ये जो हमारा सेकंड नंबर का काव्य है वो हमारे हर प्रकार के सिर दर्द को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही साथ जो हमारा विजन है उसको क्लियर करने में सहायक होता है। कई बार होता है कि हम इल्यूशन में जीते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें। ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा बन जाती हैं बच्चों में कि उन्हें भ्रम रहता है, इल्यूशन, उन्हें कोई मार्ग ही नहीं सूझता कि हम क्या करें और क्या नहीं करें,
ठीक है। तो वो एक ऐसी दृष्टि देते हैं जब हम इस काव्य की साधना करते हैं कि हमारा जो विजन है वो क्लियर होता चला जाता है और जो हमारे सारे के सारे जो इल्यूशन है, जो भ्रम है हमारे, वो सारे के सारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारा ये काव्य है। अगर किसी की इस प्रकार की परिस्थिति है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे थॉट्स हैं उनको भी क्लियर करता है। जो हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, उनको क्लियर करता है। सारा का सारा जो स्ट्रेस है उसको दूर करने में सहायक है। जो हमें मानसिक रूप से जो स्ट्रेस हो जाता है आजकल हर तरह से, तो उसको भी दूर करने में ये काव्य सहायक होता है। स्ट्रेस, क्योंकि देखिए जो सिर दर्द होता है वो स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या इल्यूशन में बहुत ज्यादा जीते हैं, तो तब क्या होता है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, हमारा सिर दुखने लगता है, भारीपन रहने लगता है सिर में। ठीक है, तो उन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए ये हमारा सेकंड नंबर का जो काव्य है वो होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हमारी हम सफरिंग कर रहे हैं किसी भी चीज में लॉन्ग टाइम से, लेकिन वो हमारे क्लियर नहीं हो पा रही है, उसको भी ठीक करने में ये सेकंड नंबर का जो काव्य होता है वो सहायक होता है। ठीक है, अब इस काव्य के देखिए जो बीजाक्षर है वो है रम, रे और उसके ऊपर बिंदी, रम। ठीक है, रे रथ आपको सभी को पता है, रे और उसके ऊपर बिंदी लगा लेंगे तो उसको कैसे बोला जाएगा, रम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस बीजाक्षर की चैंट कर सकते हैं, इस बीजाक्षर को, और शत्रु व सिर दर्द को दूर करने में ये सहायक होता है रम बीजाक्षर। जितने भी हमारे शत्रु हैं और साथ ही साथ हमारे जो सिर दर्द है उसको भी दूर करने में ये बीजाक्षर सहायक होता है। अब इसके लिए हम कौन से कपड़े चूज करें, कौन से कलर को चूज करें जिससे कि हमें और ज्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाए। तो इसके लिए देखिए ब्लैक, काले वस्त्र पहनकर, ब्लैक कलर के कपड़े। अब ये मत कहिएगा कि ब्लैक कलर के कपड़े पहन के कौन पूजा करता है, भाई हम करते हैं। ठीक है, तो जब कोई विशेष पूजा की जाती है किसी भी चीज के लिए तो उसमें उसी कलर का महत्व होता है। तो इसमें ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर आपको करना है और ब्लैक ही आसन, कोई भी आप आसन बिछा सकते हैं ब्लैक कलर का, और ब्लैक ही माला ब्लैक कलर की। और ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो ईस्ट फेस होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है हर काव्य में कि आपको ईस्ट फेस होना चाहिए जब भी आप इसकी आराधना करें, साधना करें या इसकी चैंटिंग करें। और करनी कैसे है वो मैंने आपको बता ही दिया। 27 बार आपको काव्य पढ़ना है, एक रिद्धि की जाप करनी है और एक मंत्र की जाप करनी है। साथ ही साथ चटनी चाहिए तो आप बीजाक्षर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चटनी के लिए। और अगर और कुछ चाहिए, रायता भी चाहिए, वो सब भी चाहिए, तो वो सब आपको मिलेगा क्या कहते हैं, स्विच वर्ड और एंजल नंबर के माध्यम से। वो हम आपको कल या परसों देंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने आपको 2 काव्य सिखाए। धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप सभी समझ भी सकें कि है क्या इसके अंदर और फिर उसको सीखने का प्रयास करें। ठीक है, अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो आपको, किसी को भी। सब बच्चे होशियार हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है। ठीक है, देखिए ग्रुप भी ओपन है आपका, अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो वहां पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं आया, कोई होमवर्क मांगता है तो आप तब वहां पर भी दे सकते हैं। 2 श्लोक की, सेकंड श्लोक की सेकंड लाइन का शब्द ये स्तोत्रैल। देखिए स्तोत्रैल, स्तो पहले पढ़ना है से और तो, स्तो फिर त्रैल, जो रे है जय के ऊपर उसको एक साथ पढ़ना है, त्रैल, फिर जगत तृतीय। इस तरह से एक ही शब्द को आपको 4 बार तोड़ना है। पूरी लाइन बता देते हैं। ठीक है, देखिए कितना बड़ा शब्द है, इसको 4 बार आप तोड़कर पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। स्तो त्रैल जगत तृतीय चित्त हरई रुदारई, इस प्रकार से है। ठीक है, जो बोलना है वो ऐसे बोल सकते हैं। देखो
हाँ, क्या बोलना है प्रथा को? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यह संस्तुता सकल वांग में तत्व बोधा दुध भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई स्तोत्रैर जगत तृतीय चित्त हरे रुदारे स्तोषे किलामपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। ठीक है, क्लियर सभी को? बहुत अच्छे। स्नेहा को अच्छा लगा। चलिए स्नेहा बताइए आप खुद ही अनम्यूट करके। थैंक यू सो मच दी, आपसे पढ़ के अच्छा लगा। भक्तांबर स्तोत्र की महिमा जान के आपसे अच्छा लगा बहुत। बहुत अच्छे, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर सभी लोग अच्छा अच्छा होमवर्क करेंगे, अच्छे अच्छे से सब लिखेंगे, बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी के साथ। ठीक है ना? और उसको सीखने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी जो बात है वो है शुद्ध उच्चारण। क्योंकि अगर आप साधना भी कर रहे हैं और उसमें आप उच्चारण ही सही नहीं कर रहे हैं तो वो चीज आपकी सारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करेंगे, चाहे आपको याद ना हो, याद की कोई, मैं कह नहीं रही हूँ कि आपको याद ही करना है, आप सामने किताब रख के भी पढ़ सकते हैं 21 डेज, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी देख के ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो बस उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, बस सिर्फ इतना सी मेरी बात मान लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है वो तो आपको एक ही बार में पता हो गया कि ये सिर दर्द के लिए और वो हर प्रकार के डिस्टरबेंस के लिए, बस इतनी सी बात हो तो ऐसे ही याद हो गई। मेन बात है उच्चारण। ठीक है ना? हाँ, तो बस उसी पर आप सभी ध्यान देंगे और साथ ही साथ जो आरती ने आपको सिखाए हैं रिद्धि और मंत्र, उनका भी उच्चारण। देखिए रिद्धियां क्या है, जितने भी हमारे रिद्धिधारी देव हैं, मुनिराज हैं, 64 रिद्धियां होती हैं हमारी। एक एक रिद्धि के अंदर इतनी शक्ति होती है कि बस पूछो मत। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वो छोटे बन जाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, जिन्होंने कि जब 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था तो कैसे किया था, बड़े हो गए थे ना अचानक से, और एक पैर कहाँ सिर पर ही रख दिया था उनके, एक सुमेरु पर्वत पर। ये सब आप लोग स्टोरी सुनते आ रहे, तो ये सब क्या है, किस लिए किया, कैसे किया? रिद्धि के माध्यम से, क्योंकि उनको रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि थी उनको, उन मुनिराज को, इसलिए वो ये कर पाए। ठीक है ना? तो वो सारी रिद्धियों का इनमें एक एक काव्य में एक एक रिद्धि का वर्णन है, और जब हम वो रिद्धि को पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही वो ऊर्जा आएगी और अपने आप ही हमारे काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए रिद्धियों को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और मंत्र को भी। जहां नहीं समझ में आएगा अगली बार जब क्लास लगेगी तो आप पूछ लेंगे कि हमारे ये डाउट है, हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है ना? हाँ, चलो ठीक है, तो फिर आज हम क्लास यहीं रखते हैं और अभी चिन्वानी स्तुति कर लेते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धो, हे जिनवानी भारती तो हे जपूं दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोल जिनवानी माता की जय। 2 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे सभी लोग, फिर अपना स्थान छोड़ेंगे।